वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में डीजल, पेट्रोल, शराब सहित कई वस्तुओं पर कृषि सेस लगाने का फैसला किया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस सेस का उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि सेस को बढ़ाने के साथ ही बेसिक एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के रेट को कम कर दिया गया है। इसके कारण उपभोक्ता पर समग्र रूप से कृषि सेस का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and as sixth, minimum government and maximum governance. इम्पोर्टेड शराब पर सरकार ने 100% सेस लगा दिया है। इसके लगने के बाद शराब की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा। इस हिसाब से मंगलवार से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में अल्कोहलिक बेवरेज पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। शराब पर 100% सेस बढ़ने के बाद शराब की कीमतों में इजाफा होना तय है। अलग अलग राज्यों में शराब की कीमतें अलग हैं। शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे में विभिन्न राज्यों में शराब की कीमतों में लगने वाले टैक्स की दर से हिसाब से कीमतों में इजाफा होगा। सेस लगाने का यह तरीका राज्यों को इसलिए नागवारा गुजरेगा। इससे जो राजस्व सरकार को मिलेगा उसे वह राज्यों के साथ साझा नहीं करेगी। सेस पूरी तरह से केंद्र सरकार लगाती है और इसका संग्रह वह अपने पास रखती है। दूसरी तरफ उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क या आयात शुल्क से जो राशि मिलती है उसका 42% राज्यों के साथ साझा करना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार का अपना राजस्व भी बढ़ेगा और ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्पष्ट है कि राज्यों की हिस्सेदारी कम होगी।